हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोहेल खान। तो आज हम जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है और उसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या है, और डायबिटीज़ में लैब टेस्ट जो किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं, और इनके मेडिकेशंस डायबिटीज़ में क्या दिए जाते हैं, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगें तो सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज डायबिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि दुनिया में आपको हर घर में एक डायबिटीज का पेशेंट तो ज़रूर मिल जाएगा। तो अभी डायबिटीज़ इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है दुनिया में, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इंसान का लाइफस्टाइल। जैसे पहले के लोग बहुत मेहनत करते थे, एक्सरसाइज करते थे, और डाइट वगैरह भी उनकी बहुत अलग थी। आज हमारी डाइट बहुत अलग है। जैसे हम आजकल स्वीट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह। बच्चे चॉकलेट्स वगैरह भी खाते हैं और बड़े खाते हैं, और मिठाई वगैरह खाते हैं, घर में मिठाइयाँ बनते हैं। तो और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन सब वजहों की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। और डायबिटीज़ के और एक भी वजह यह है कि उसमें ओबेसिटी यानी मोटापा, ज़्यादा वजन होने की वजह से भी डायबिटीज़ होता है। तो असल में डायबिटीज़ होता क्यों? जैसे एक आम आदमी है और एक डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके बॉडी में डिफरेंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों डायबिटीज़ हो रहा है? तो एक आम आदमी जो रहता है उसके अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में एक हार्मोन बनता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। पैंक्रियाज का एक बीटा सेल्स करके सेल्स होते हैं पैंक्रियाज में, उसमें एक हार्मोन बनता है इंसुलिन। तो वो इंसुलिन ही जब आप कोई भी चीज़ खाते हो, यानी ग्लूकोज जब ऑब्जॉर्व होकर आपके ब्लड में चला जाता है, तो ब्लड में से उसको आपके बॉडी में लेने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन ऐसा है जैसे कि अगर आपको आपके घर में एंटर होना है और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, तो आपको अंदर जाने के लिए चाबी की ज़रूरत है। अब चाबी से अगर वो ताला खुलेगा तो ही आप अंदर एंटर हो पाएंगे। उसी तरह हमारे बॉडी के लिए इंसुलिन एक चाबी है। अगर ये चाबी ना हो तो फिर ग्लूकोज आपके बॉडी में एंटर नहीं हो सकता और आपको डायबिटीज़ हो जाती है। यही डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस जब आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो अभी इंसुलिन नहीं बनने की क्या वजह है? क्यों इंसुलिन नहीं बन पाता? ये फिजिकल एक्टिविटी और डाइट, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। और आजकल रात में लोग ज़्यादा जगते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, ये भी वजह है एक डायबिटीज़ की। आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये। और अब डाइट जो होता है, डाइट के वजह से क्या हो सकता है? अभी जो जंक फूड वगैरह और ग्लूकोज वाली चीज़ें, जिनमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है, वो चीज़ें जब आदमी ज़्यादा खाता है तो पैंक्रियाज कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज अब्जॉर्ब कर सके, और जितना हो सकता है वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है ग्लूकोज को बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए। और जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, जब आप इंटेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो पैंक्रियाज का एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, बंद कर देता है। और तभी से क्या होता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और होते होते आपको डायबिटीज़ हो जाती है। अभी डायबिटीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो जानेंगे। और डायबिटीज़ में देखिए, जब आपको डायबिटीज़ हो जाए तो सिम्टम्स ये होते हैं कि बार बार पेशाब आना, बार बार यूरिन आपको आता है, ज़्यादातर रातों में आता है, और आपको बार बार भूख लगना और बार बार प्यास वगैरह लगना, ये भी हो सकता है। पहले के ज़माने में ब्लड शुगर लेवल्स को ऐसा चेक किया जाता था, अगर किसी को डायबिटीज़ का शक है तो उन पेशेंट्स को यूरिन कराते थे कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे चुंटियाँ आएँ। तो पेशेंट यूरिन करने के बाद अगर वहाँ पे चींटी लगी यूरिन के पास, तो इसका मतलब उसके यूरिन में ग्लूकोज लेवल्स है और वो पेशेंट डायबिटिक है। और अगर चींटियाँ नहीं लगी तो वो डायबिटिक नहीं है। ऐसा पहले उसका डायग्नोसिस किया जाता था। तो अभी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा टेस्ट्स हैं, आजकल हर जगह पे मौजूद है, कई सारे लैब्स हैं जहाँ पे होते हैं। तो इनके टेस्ट जो हैं वो कुछ हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर खाने से पहले एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, और होता है PLBS यानी पोस्ट लंच ब्लड शुगर, तो वो खाने के बाद किया जाता है। FBS 100 के अंदर होना चाहिए और PLBS 140-150 के अंदर होना चाहिए, ये है। और उसमें आपको कभी कभार ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी डॉक्टर्स करवाते हैं, यानी कि आपको 3 दिन तक
कम से कम लगातार ग्लूकोज ज़्यादा कंज्यूम करने को बोलते हैं डॉक्टर्स। और उसके बाद 8 घंटे तक का आपको फास्टिंग रखना रहता है। और उसके बाद फिर आपका फास्टिंग ब्लड देता है वो आपका लैब टेक्नीशियन, और FBS चेक करेगा फास्ट ब्लड शुगर। और फिर आपको मीठा खिलाएगा 75 ग्राम्स 300 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर में ऐड करके वो आपको देगा। और उसके बाद हर आधे घंटे में 3 से 4 बार आपके ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करेगा, और उससे पता चलेगा कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का टॉलरेंस कितना है। और एक भी टेस्ट होता है HbA1c करके, उसमें भी आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में 2 से 3 महीने में कैसा आपके बॉडी में ग्लूकोज मेंटेन हो रहा है। उसका परसेंटेज 6.5 6.7 के अंदर होना चाहिए, बॉर्डर 6.7 है। उसके बाहर अगर आपका परसेंटेज आ रहा है HbA1c में, तो उसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ है। अभी ये हो गया टेस्ट्स के बारे में। अब डायबिटीज़ से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सबसे पहले डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने की वजह से पहले ब्लड जो होता है उसकी विस्कोसिटी यानी उसका गाढ़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक ग्लास में एक पानी है और एक ग्लास में है शक्कर का शीरा। अभी हम इन दोनों को अगर गिराएंगे तो सबसे पहले कौन सा लिक्विड नीचे गिरेगा? वाटर। ये जो शक्कर का शीरा जो गिरेगा वो बिल्कुल टपक टपक के धीरे धीरे गिरेगा, यानी इसका फ्लो जो हो जाएगा ना स्लो हो जाएगा। क्यों? शुगर की वजह से। उसी तरह हमारा ब्लड भी एक लिक्विड है, पानी की तरह होता है। अगर उसमें ग्लूकोज ज़्यादा कर दिया जाए, ज़्यादा अगर ब्लड में मिल जाए, तो उसके वजह से विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसी की वजह से आपके ब्लड में क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो क्लॉट बनने के बाद अगर वो किडनी की तरफ जाए तो किडनी डैमेज कर सकता है। अगर वो क्लॉट हार्ट में एंटर हो तो हार्ट को डैमेज, हार्ट के सेल्स को डैमेज कर सकता है, हार्ट के टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। और अगर ब्रेन में जाए तो ब्रेन क्लॉट होने की वजह से पैरालिसिस वगैरह, कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, ये सब हो सकता है। और अगर आंख में जाए तो ग्लाउकोमा करके डायबिटिक आई का प्रॉब्लम होता है, ग्लाउकोमा। उसकी वजह से आई साइट उसकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ग्लाउकोमा बोलते हैं उसको। ये भी ब्लड क्लॉट की वजह से हो सकते हैं डायबिटिक्स में। और नर्व्स वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाथों पैरों में जलन होती है, और उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ये सब बीमारियों का डायबिटिक पेशेंट्स को सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो टैबलेट्स दिए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। उसमें जो ज़्यादातर अभी डायबिटीज़ में 2 किस्म के डायबिटीज़ होते हैं। एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स हैं। टाइप 1 में इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। इंसुलिन डिपेंडेंट यानी जिसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, बिल्कुल बनता नहीं। तो उसमें इंसुलिन दिया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स को। और एक डायबिटीज़ होती है जिसको टाइप 2 बोला जाता है। टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है, जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर उसको कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है जिससे उसकी डायबिटीज़ यानी ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल किया जा सकते हैं। और सबसे कॉमन जो है वो है मेटफॉर्मिन टैबलेट। आजकल हर शुगर टैबलेट में आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो, उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि वो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस पैदा कर देता है, जिसकी वजह से आपके किडनीज डैमेज हो सकते हैं। आजकल किडनी फेलियर केसेस, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ये एक वजह है मेटफॉर्मिन की वजह से भी किडनी फेलियर केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इंसुलिन इंजेक्शन का जो साइड इफेक्ट है वो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट उसका ये है कि वो कभी कभार हाइपोग्लाइसेमिक कर देता है, यानी कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है, जिसके वजह से पेशेंट सीरियस हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है, और शायद अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो डेथ भी पेशेंट की हो सकती है। इंसुलिन का ये साइड इफेक्ट होता है। और अगर आप इन टैबलेट्स के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, यानी किडनी फेल्यूर, आपके किडनी को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं, और दूसरे बहुत सारे बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं शुगर की वजह से जो होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ड्रॉप्स है, डायबिटिक क्यूर नेचुरली प्लस। तो ये ड्रॉप्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे हमारे, तो आपको टैबलेट्स की भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये आपको ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल भी करने में मदद करेगा, और इसी के साथ साथ आपको डायबिटीज़ लॉन्ग रन में क्यूर भी करने में मदद करेगा।